दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ मज़े में होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा। हमारे YouTube चैनल मनमीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल सन 1889 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बावई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, गुजराती, अंग्रेजी आदि का अध्ययन किया। इन्होंने कुछ दिन अध्यापन का काम भी किया। सन 1913 ईस्वी में ये सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका प्रभा के संपादक बने। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा और साहचर्य के कारण ये राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने लगे। इन्हें कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। सन 1943 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष नियुक्त हुए। सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की उपाधि और भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। अपनी कविताओं द्वारा नव जागरण और क्रांति का शंख फूंकने वाले कलम के इस सिपाही का 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी को स्वर्गवास हो गया। चतुर्वेदी जी के रचना संग्रह इस प्रकार हैं: हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणुलो गूंजे धरा। इनके अलावा चतुर्वेदी जी ने नाटक, कहानी, निबंध, संस्मरण भी लिखे हैं। इनके भाषणों के चिंतक की लाचारी तथा आत्मदीक्षा नामक संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। चतुर्वेदी जी की प्रसिद्धि कवि के रूप में ही अधिक है, किंतु ये एक पत्रकार, समर्थ निबंधकार और सिद्धहस्त संपादक भी थे। इनकी गद्य काव्य की अमर कृति साहित्य देवता भावात्मक निबंधों का संग्रह है। क्रांतिक की लाचारी और आत्मदीक्षा में चतुर्वेदी जी के ओजस्वी और विचारशील भाषण संग्रहित हैं। इन्होंने नागार्जुन नामक नाटक की भी रचना की है। साथ ही कर्मवीर और कला का अनुवाद 2 कहानी संग्रह भी इनके हैं। इनके काव्य का मूल स्वर राष्ट्रीयतावादी है, जिसमें त्याग, बलिदान, कर्तव्य भावना और समर्पण का भाव है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को स्वर देने वालों में इनका प्रमुख स्थान रहा है। इनकी कविता में यदि कहीं ज्वालामुखी की तरह धधकता हुआ अंतर्मन है, तो कहीं पौरुष की हुंकार और कहीं करुणा से भरी मनुहार है। इनकी रचनाओं की प्रवृत्तियां प्रायः स्पष्ट और निश्चित हैं। राष्ट्रीयता इनके काव्य का कलेवर है, तो भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम इनकी रचनाओं की आत्मा। इनकी छंद योजना में भी नवीनता है। चतुर्वेदी जी की कविता में भाव पक्ष की कमी को कला पक्ष ने पूर्ण कर दिया है। माखनलाल जी ने खंडवा में कर्मवीर नामक साहित्यिक पत्र भी निकाला था। चतुर्वेदी जी की भाषा खड़ी बोली है। उसमें संस्कृत के सरल और तत्सम शब्दों के साथ फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं भाषा भावों के साथ चलने में असमर्थ हो जाती है, जिससे भाव अस्पष्ट हो जाता है। इनकी शैली में ओज की मात्रा अधिक है। भावों की तीव्रता में कहीं कहीं इनकी शैली दुरूह और अस्पष्ट सी हो गई है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थीं माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। ये बातें आपको कैसी लगीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।